दिखाई नहीं दिया, हमारे को सुनाई नहीं देता है। सुमरी नाम रूप बिन देखे आवत हृदय स्नेह विशेष। रूप विशेष नाम बिन जाने करतल गत न परत पहचाने। उसकी पहचान ही नहीं पाएगी। तो जो रूप बताया हुआ है उसको आप जो मंत्र दिया हुआ है इस मन को इस पर लगाइए तो वो रूप अपने आप प्रकट होगा। प्रभु का परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए दिया अग्रत पाती। साहस नाम सम सुन शिव मानी जप जेई पिय संग भवानी। सुख सनकाद सिद्ध मुनि योगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। अपित अजामिन गज गन काऊ और भय नाम जब। देखिए भय मुक्त हर नाम प्रभाव। नहीं कल कर्म न धर्म विवेकु राम नाम अवलंब न एकु। इसके अलावा और कोई साधन बताए नहीं। तो नाम आपके हृदय में गुरु महाराज ने दिया हुआ उसको एक अभ्यास से और उजागर करो। नाम प्रकट हो गया तो बस सारे दुख कलेश भय भ्रांति आपके दूर हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। और ऐसे सुखी हो जाएंगे फिर कोई दुख जो है आपके दरवाजे पर आएगा नहीं। फिर दुख आपके करीब में नहीं आएगा। दुख का नाम ही निशान खत्म हो जाएगा। ऐसा योग दिया हुआ है गुरु महाराज जी ने। फिर आपका न दुख यमलब दबाना देखिए फिर आपके पास दुख नहीं आएगा कभी। इसलिए अपने जीवन को जो है एक निरापद बनाने के लिए सच्चा सुख प्रदान करने के लिए सुख जो है सुमरन जो है उसमें। और भजन ऐसा नहीं देखिए इसका अभ्यास ऐसा नहीं कि घंटे 2 घंटे मैंने आंख बंद करके बैठ के ना। हमेशा आपके विचार जो है इस दुनिया के दलदल से ऊपर हमेशा आपको होश रहे कि मैं शरीर नहीं हूं। ये सब नाशवान है जो कुछ भी दिखाई दे रहा। तुम साक्षी दृष्टा पुरुष हो। तुम इस संसार को देख रहे, इस बदलाव को देख रहे हो। तुम अलग हो। अपना कर्तव्य अकर्तव्य जो है ये सब समझते हुए जीवन यापन करो। कहीं उलझो मत। ये जीवन सुलझने के लिए मिला हुआ है, उलझाने के लिए नहीं। और किसी को तुम अपने बच्चे को नाती को चाहो हम सुखी कर देंगे नहीं। उसका प्रारब्ध लेकर के आया। आप अपना कर्तव्य कीजिए। वो क्या बनेगा, अधिकारी बनेगा क्या बनेगा, ये सोचना छोड़ दो। कर्तव्य करो अपना। लेकिन हम पड़े रहते पीछे। देखिए बच्चे का जन्म होता सब कुछ अनिश्चित होता है। ये पढ़ेगा कि नहीं, लिखेगा कि नहीं, इसकी नौकरी लगेगी नहीं, इसकी शादी होगी कि नहीं होगी, सब कुछ कब तक जिंदा रहेगा कुछ सब अनिश्चित। लेकिन ये इस संसार से विदाई जरूर लेगा, ये बिल्कुल निश्चित है। हम सब लोग यहाँ आए हैं रहने के लिए नहीं आए। जैसे आप सत्संग में हम सब लोग आ जाए जाने के लिए आए। इसी तरह से हमेशा होश में रहे। हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए। मकान आपने भले ही कच्चा पक्का जैसा भी बना लिया हो पत्थर का, लेकिन इसमें हमेशा नहीं रहना है। ऐसे घर हम बहुत बनाए। ऐसे तमाम आप घरों को तामीर करके छोड़ करके चले आए। तमाम आपकी संतानें आपके जो हैं पता नहीं कहाँ रो, ये भी छूटना है। तो सहजो जो पहले ही तजे और सोई जग में सूर। कलप रोय पछताए दुख नेह तजे गुजू। ये तेरा मोह जो है जरूर इसको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वही सूरमा है जो इस सब से पहले अलग हो गया। नहीं तो बहुत दुख पड़ता है, बहुत दुख होगा। इसलिए सबको समझ लो ये परमात्मा की कृपा से मिलन हुआ है सबका। तो संसार की सेवा करो और प्रभु का सुमरन करो और सब चिंता छोड़ दो। अब जिस समय प्रभु का चिंतन आपके हृदय में हो जाएगा सब चिंताएं भाई जिसकी काम है वो सब कर रहा, अपना करने दो उसको। आप अपना फर्ज अदा करेंगे। इसलिए जीवन को सुलभ और सुखद सहज बनाइए।
ये हमारा जीवन बहुत ही क्लिष्ट और कठोर बन गया है, सरल बनाओ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, रहने दो, गोपाल मेरो है। श्री सतगुरु दयालु कृपालु मेरो है, श्री सतगुरु दयालु कृपालु मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री सतगुरु दयालु कृपालु मेरो है। राम कृष्ण जिनके गुण गाते, राम कृष्ण जिनके गुण गाते, ब्रह्मा विष्णु भेद नहीं पाते, ब्रह्मा विष्णु भेद नहीं पाते, नेत नेत नित वेद बताते, नेत नेत नित वेद बताते। प्राणों का है प्राण, प्राणों के हैं प्राण, प्रतिपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री सतगुरु दयालु कृपाल मेरो है, श्री सतगुरु दयालु कृपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माते बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माते बिहारी नंदलाल मेरो है। बोल जयकारा गुरुदेव भगवान की जय। संपूर्ण निष्ठा से और हृदय के अंतरम जो है गहराई से हमारे को स्वीकार कर लो कि प्रभु के अलावा, श्री सद्गुरुदेव भगवान के अलावा और तुम्हारा यहाँ पर हित करने वाला कोई नहीं है, कोई भी तुम्हारी भलाई नहीं कर सकता। इसलिए अपने मन तो से केतिक बार कही, कितनी बार जो है मन तेरे को समझाए। समझ न परत चरण गोविंद के उर अगसूल सही, ऐसो तू है चतुर विवेकी पै तज पियत मही। तो ये शब्द की संत कहते रहते, मन जो है तेरे से कितना समझाए लेकिन तू मानता नहीं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पे। कोई तुम्हारे को दुख दे रहा है, तुम्हारे को कोई कष्ट देख रहा है, तो घर में तुम्हारी कोई बात नहीं मान रहा है, तुम्हारे को तकलीफ है, तो प्रभु का सुमरन करो बार बार। और वो दुख भी अच्छा है जो प्रभु की याद दिला दे। माता कुंती ने क्यों मांगा था दुखी दुख, और किसी ने दुख नहीं मांगा संसार में आज तक, सब सुख चाहते हैं, लेकिन माता कुंती ने। और भगवान कृष्ण देखिए, जब पूरा युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों को राज आज सब मिल गया, तब गोविंद ने जो है जैसे माता कुंती से विदा मांगी तो माता रोने लगी। गोविंद, मैंने लाक्षागृह, वनवास, अज्ञातवास, ये सारे दुख जो है अपने पुत्रों के साथ सहन किए, मेरे को कष्ट नहीं हुआ, लेकिन आज तुम जो है मेरे से दूर हो रहे हो तो मेरे को कष्ट हो रहा है। तो हमारे से परमात्मा देखिए, जबकि बिल्कुल दूर नहीं है और मैं उसको दूर समझ करके बैठा हूं। परमात्मा से नजदीक और कोई भी वस्तु पदार्थ क्रिया नहीं है। परमात्मा इतना निकट है, तुम्हारा शरीर फिर भी दूर है, तुम परमात्मय हो। लेकिन सुखी मीन जहां नीर अगाधा, अथाह जल होता वहां मछली।
लेकिन मछली अथाह सिंध में भी प्यासी रहती है। गुरु महाराज ने लिखा, मीन दुखी जल बीच रहे और नीर अथाह के बीच है प्यासी। मछली को यदि जल पीना नहीं आया, उलट करके जल पीती है तो वो दुखी है। तो हमारे को उलटना नहीं आ रहा है संसार से, अपने को हम कैसे उल्टें, कैसे पलटें। अपने चित्त को उलटना, एकता भी योग है और चित्त को उलटना पलटना भी योग है। इसको हम पलट लें। जिस संसार को तुम सत्य समझ करके बैठे हो, ये हमसे भूल हो रही है और यहीं से दुख शुरू हो रहा है। ये ठीक है, जो कुछ भी नाटक नौटंकी तुम कर रहे हो बहुत अच्छी है, तो पाठ तो आपको करना पड़ेगा। और जो कुछ मिला है मैं कहता हूं उसको स्वीकार कर लो। जैसे बेटा मिला, बहू मिली, जैसा पति मिला, जैसी पत्नी मिली, और जो कुछ भी घर संपत्ति दौलत जो कुछ भी मिला है उसको स्वीकार कर लो। तो ये तड़प नहीं होगी, ये चटपटाहट नहीं होगी, सब अच्छा मिला है प्रभु, आपने जो कुछ भी दिया। एक संत देखिए तुकाराम हुए, उनकी स्त्री बहुत ही कर्कशा थी। जब आती चीखती चिल्लाती, कहाँ गए, क्या हुआ, क्या करते हो तुम, बिल्कुल निठल्ले पड़े रहते हो। वो संत थे अपने। तो एक बार क्या हुआ, कहीं गन्ने के खेत से गुजरे, किसान ने एक गन्ना दे दिया, आए घर में तो वो पत्नी एकदम झगड़ालू थी, कर्कशा थी, तो उसने वो डंडा वही गन्ना छीन करके संत में दिया, 2 टुकड़े हो गए। तो हंस करके बोले, ले आधा तू चूस ले, आधा मैं चूस लूं। तो इस तरह से संतों के जीवन में उलझने आई। कौन ऐसा आया है संसार में जिसके जीवन में उलझन कष्ट नहीं आए? राम आए, कृष्ण आए। देखिए राम जैसे 8-10 वर्ष के हुए और मांग ले गए विश्वामित्र जी, और जैसे तैसे शादी विवाह संस्कार हुआ, उधर आए और माता कैकेयी ने वनवास मांग दिया। रावण मारा, कुंभकर्ण मारा, कितने निशाचर राक्षस, और इधर सीता जी समा गई पृथ्वी में। कभी आराम नहीं मिला। किसको आराम मिला? तुम इस संसार में आराम ढूंढ रहे हो। नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जय नाम आधार। गुरु महाराज जी कहते हैं, ये भुर्जी का भाड़ है, इसमें तुम ठंडक चाहते हो, नहीं मिलेगी। तो केवल आराम मिलेगा प्रभु के सुमरन में। बैठ जाओ निश्चिंत होकर के, अपने जीवन को संयमित करो। सुबह का जागरण बहुत अच्छा होता है, और जो ब्रह्म मुहूर्त में जागना सीख गया, तो वो मैं गारंटी से कह सकता हूं इस संसार में दुखी नहीं होगा। लेकिन जो परम सुख है वो गुरु की कृपा के बिना नहीं मिलेगा। उसका ये जितना व्यवहारिक जीवन है वो भी बड़ा ठीक गुजरेगा। लेकिन हम लोग, अब तो ये हमारी सभ्यता हो गई है, देर 8-10 बजे तक सोएंगे और देर जो है रात तक हम जगेंगे, इधर 12 बजे तक। तो क्या है, कोई अगर 3 बजे 4 बजे जग जाए तो कहेंगे पता नहीं क्या बात हो गई, समझे। तो सुबह जगिए और थोड़ा देर नित्य कर्म से निवृत्त होकर बैठिए, अपने इंद्रियों को संयमित करके मन को बार बार। संनियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध्या ते प्राप्तवंत माम सर्वभूत ते रता। आपके हृदय में, मन में जो है, बुद्धि में सब लोक कल्याण की भावना हो, मेरे को किसी से कष्ट न हो, मन से वचन कर्म से किसी का बुरा अहित ना हो, ऐसी सोच हमेशा रखिए। मेरे को भले ही कष्ट किसी ने कुछ अपशब्द कह दिया हो, उसको सहन करो। संत सहन करता है। संत दुष्टों के वचनों को सहते। श्री सदगुरु कृपा विराज रही, उठ जाग मुसाफिर चेत सही, तेरी श्वास हीरा सी श्वास जाए रही। गुरु महाराज ने देखिए जितना जो कुछ भी लिखा सब आकर के उसको टेक कहाँ पर लगाई? एक श्वास पर। तेरी एक श्वास की कीमत कितनी है? गोस्वामी जी ने देखिए लिखा है, मोल चतुर्दश भुवन का एक श्वास है तू, तुलसी धन रघुनाथ को काहे वृथा तू। तो श्वास श्वास सिमरन करो, वृथा श्वास मत, ना जाने इस श्वास का आवन हो ना। इसलिए हर श्वास जो है न जाए श्वास खाली है, हमेशा जो है श्वास बड़ी गहराई से जो है,
जब आप ध्यान पर बैठते एक आसन अपना बनाइए, एक जगह स्पष्ट कीजिए और उस पर बैठिए। जौन सा आसन आपको उम्र के अनुसार लगता हो, केवल मेरुदंड को सीधा रखिए, बिल्कुल वर्टिकल बैठ जाइए। सांस को बिल्कुल गहराई से लीजिए, फिर रोकिए, फिर उसको धीरे 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 धीरे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका श्वास के जो है विसर्जन में आएगा, निकलने में, उतनी आपके अंतर में ठहराव आएगा, शांति मिलती चली जाएगी। शांति और सुख तुम्हारे अंदर है। किसी बाहर के किसी व्यक्ति पदार्थ क्रिया में शांति नहीं है, ना ही सुख है। तुम अपना ही सुख जब किसी एक वस्तु पर निक्षेप करते हो, लगता है कि मेरे को सुख मिल रहा है। सुख तो तुम्हारा है, तुम्हारे, तुम सुख स्वरूप हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख का तुम संबंध